तो एक्सक्लूसिव बातचीत राजनाथ सिंह की आज तक के साथ आगे बढ़ेंगे। मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली से 4 लोग विश्व प्रसिद्ध नंद भवन पहुंचे। उनमें 4 लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ी थी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब मंदिर प्रबंधन ने उन सभी 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद आज मंदिर को पवित्र करने के लिए परिसर में हवन पाठ किया गया। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। माता की जय। हर हर महादेव। लाला की जय। कृष्ण बलराम की जय। नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। नंदगांव धाम की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। शुद्धिकरण की जय। महेश्वराभ्याम नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्याम नमः। सचिवनंदनाभ्याम नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। तो ये शिकायत जो है मंदिर प्रशासन ने करवाई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो जब नमाज पढ़ी गई, दूसरी तस्वीर वो किस तरीके से गंगा जल छिड़क कर मंदिर परिसर को धोया जा रहा है, और तीसरी तरफ हवन लगातार हो रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मामला दर्ज करवा लिया गया है। धारा 153, 295 और 505 के तहत बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ये हम देखिए सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जाननहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य। और जब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ा तो प्रशासन की सफाई भी आई। क्या कुछ कहा है, सुनवाते आपको। कल दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का स्थान, जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। 29 अक्टूबर की दोपहर में ये 4 लोग आए, जिनमें 2 टोपीधारी थे। एक ने अपना नाम फैजल खान बताया और अपने साथी का दूसरा नाम मोहम्मद चांद बताया, और 2 और जो लड़के थे, एक नीलेश गुप्ता और एक आलोक कुमार। तो फैजल खान ने खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय रखने वाला, दोनों में आस्था रखने वाला बताया और कहा कि, और उन्होंने मोबाइल में फोटो भी दिखाए कि मैं संत मुरारी बापू है और तमाम जो हिंदू बड़े बड़े कथा व्यास संत हैं उनके साथ ये फोटो दिखाए और बताया मैं अयोध्या के मंदिर भी गया हूँ। अयोध्या के मंदिर के लिए मैंने जो निर्माण में मिट्टी भी भेजी है, द्वारकाधीश मथुरा के भी दर्शन किए, जन्मभूमि के किए हैं, तो और यहाँ भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर कान्हा ने उसको एक सामान्य यात्री की तरह दर्शन करने के लिए कह दिया। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है स्थानीय विधायक और यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा का, सुनते हैं। मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जिसकी है उसको देखना चाहिए, तो सरकार का कहना है सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो ये हुआ है मामला, आपको क्या लगता है, क्या है? मेरी कप्तान मथुरा से बात हुई। उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने वहाँ परिक्रमा भी की और मंदिर में पूजा भी की, प्रसाद भी दिया, और उसी फिर समय कुछ लोगों ने मंदिर में नमाज भी की है। तो वहाँ जो सेवा में रहते हैं उनकी तरफ से तहरीर दी गई है, मुकदमा रजिस्टर किया गया है
और निश्चित रूप से जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है ये कोई असामाजिक तत्व खाली शरारत के तौर पर कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और साजिश है, राजनीतिक साजिश? अब देखिए FIR रजिस्टर्ड हुई है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रहेगा, क्योंकि कप्तान ने जो बताया है उसमें इनिशियली जो इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ लोग परिक्रमा भी की और मंदिर भी गए, प्रसाद भी लिया और फिर वहाँ नमाज के समय नमाज भी की कुछ लोगों ने। तो निश्चित रूप से वहाँ जो हमारे लोग हैं सब जो अभी प्रथम दृष्टा जो देखने में आया है उसमें लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और FIR हुई है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त उन लोगों ने धार्मिक व्याख्यान भी दिया, एक तरीके से बताया कि दोनों धर्म एक तरीके से हैं। उस लिहाज से तो नहीं लगता, लेकिन जाते वक्त ये पढ़ना और उसका सोशल मीडिया पर वायरल करना, क्या ये सीधे सीधे ये नहीं दिखाता कि इस चीज़ को प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है किसी के हित के लिए या फिर किसी और पर्पज? मुझे लगता है किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मंदिर दर्शन भी करने आया है तो और परिक्रमा लगाने आया है, क्योंकि मंदिरों में तो कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, लेकिन मंदिर में करने की अनुमति नहीं रहती है। समाज के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होती है, योगी जी की होती है। समाज में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही हो उसको कानून व्यवस्था के दायरे में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। आगे बढ़ेंगे। फ्रांस में हुए कार्टून विवाद को लेकर विवादित बयान देने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। लगातार उनकी तलाश चल रही है, कई जगहों पर छापामारी की गई है, लेकिन आरोपी फरहान जुबैरी फरार बताया जा रहा है। फरहान जुबैरी ने सर कलम करने की धमकी दी थी और इस मामले में के सामने आने के बाद जुबैरी पर FIR दर्ज हो चुकी है। हम आपको सुनवाते हैं MU के छात्र नेता का वो बयान जिसके बाद बवाल हुआ। कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर देंगे। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता का बयान। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून के खिलाफ वो अपना विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन इस कवायद में उसकी जुबान बेकाबू हो गई और वो सिर कलम करने की बातें करने लगा। कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर देंगे। अब यही बयान फरहान जुबैरी पर भारी पड़ रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज किया है और तलाश जारी है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। फ्रांस की एक पत्रिका में जो है मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को लेकर एक धर्म विशेष का नाम लेते हुए कुछ प्रकाशित हुआ था। उसी को लेकर जो है उसके द्वारा टिप्पणी करते हुए जान माल को नुकसान कर देने की जो है धमकी दी गई है और इस तरह की जो है वार्ता की गई है। इसी संबंध में जो है थाना सिविल लाइन पर धारा 153 और 506 IPC में फरहान जुबैरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक तरफ पुलिस फरहान जुबैरी की तलाश कर रही है तो दूसरी ओर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। देखिए, फ्रांस का जो मामला है और उस पर जो तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, कोई कह रहा है कि हम सर कलम कर देंगे, कोई अभी आने वाले वक्तों में कोई करोड़ों रुपए इनाम रखेगा, तो मैं समझता हूं कि ये सब गलत बयानियां हैं। हमें तारीख के हवाले से और सीरत के हवाले से और कुरान के हवाले से चीजों को देखना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का मंदिर है, उसको क्यों कलंकित करने का प्रयास करते हैं? वहाँ पर ये राजनीति क्यों करते हैं? ये वो राजनीति का अड्डा नहीं है। जिस तरीके से फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर इनको इतना ही शौक है तो फ्रांस में जाकर के वहाँ जंग लड़े। विवादों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाता है। इस बार फ्रांस की लड़ाई अलीगढ़ तक आ गई है। बयान पर घमासान मचा तो शोर लखनऊ से दिल्ली तक जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। चलिए अब रुक करते राजस्थान का, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय फिर से सड़कों पर है। सबसे ज्यादा असर रेल सेवा पर पड़ा है। दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कल गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर ही जमा हो गए और इसी वजह से पश्चिम रेलवे को एहतियातन 7 ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शनिवार को यह सहमति बनी थी कि गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन नहीं करेंगे।
तो न सिर्फ रेलवे बल्कि बस सर्विस पर भी इसका असर पड़ा है। दो तस्वीरें, एक तरफ पटरी पर आंदोलनकारी और दूसरी तरफ प्रभावित हो रहा है सड़क से लेकर रेल यातायात। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।